तो जितना आत्मा प्रसन्नचित होगा चेहरा भी खिला हुआ होगा। ठीक है ना? हाँ, तो खिला हुआ रखिएगा ताकि मैं आपको देखता रहूं और मुझे भी खुशी और प्रसन्नता। हाँ, ये देखो, ये हमारे वेद भाई कितना मुस्कुरा रहे हैं ऐसे करके। हाँ, ऐसे ही बैठे रहना सारा दिन, ठीक है ना? हाँ, ज्योति बहन देखो कितना मुस्कुरा रही है, वेरी गुड। हाँ, अरे वाह, अर्चना बहन भी मुस्कुरा रही है, सब लोग मुस्कुरा रहे हैं, वेरी गुड। चलिए शुरू करते हैं। तो मैं थोड़ा सा आपको मेरे जीवन का बैकग्राउंड बताता हूँ। वैसे तो आपने पहले भी सुना होगा कहीं, अगर मैंने अनुभव शेयर किया हो। सो गिरीश भाई जो है, अ, हम चार भाई बहने थे, दो बड़ी सिस्टर्स और फिर स्वामी भाई तीसरे और मैं चौथा, सबसे छोटा। और हमारे परिवार में हमारे जो लौकिक पिताजी हैं वो बहुत भक्ति, हम साउथ इंडिया को बिलोंग करते हैं, केरल राज्य से हैं, और वहाँ केरल में अयप्पा स्वामी करके एक देवता है जिनकी बहुत आराधना पूजा भक्ति की जाती है। और अगर आपको अयप्पा स्वामी जी के दर्शन करने हैं तो वो सेंट्रल केरला में पहाड़ों के ऊपर उनका मंदिर है। और उसका विधि ये है, जाने के लिए आपको 40 दिन का व्रत रखना पड़ेगा, पवित्र जीवन, खान पान की शुद्धि, तन की शुद्धि, और थोड़ा त्याग और तपस्या का प्रोसेस होता है वो। आप रंगीन कपड़े नहीं पहन सकते, ब्लैक कपड़े पहनने हैं, बाल काट नहीं सकते, नाखून नहीं काट सकते। और पवित्रता की तो इतनी धारणा होती है कि जो पुराने जमाने के जो स्वामी जी लोग हैं वो कहते हैं कि आप स्त्री के दर्शन भी नहीं करने चाहिए, मतलब इतनी ज्यादा पवित्रता की धारणा। तो मैं नाइन्थ स्टैंडर्ड में, हमारे पिताजी उनके बहुत बड़े भक्त थे, और उन्होंने, मेरा जो जन्म हुआ है वो मध्य प्रदेश में एक डिस्ट्रिक्ट है जबलपुर करके, वहां हमारा लौकिक जन्म हुआ। तो घर का माहौल ही बहुत भक्ति भाव वाला था, तो फिर हमको भी भक्ति के संस्कार बचपन से थे। और यहाँ तक ऐसा, मेरी मम्मी हमको कहती थी कि जब मेरा जन्म हुआ हॉस्पिटल में, मेरा जब माँ ने मुझे डिलीवर किया, तो हमारे पिताजी वहां पर मंदिर के कंस्ट्रक्शन में बिजी थे। ठीक है ना? और मजाक मजाक में हम कहते हैं, बचपन के जन्म के समय पे आपने भगवान की सेवा की तो ये बच्चा भी भगवान की सेवा में समर्पित हो गया। आपने उसको ध्यान नहीं रखा ना, तो वो भी ईश्वर के कार्य में समर्पित हो गया। तो ये थोड़ा सा बैकग्राउंड मैं आपको बता रहा हूँ। और भक्ति हम इतना करते थे कि सुबह उठ करके पूजा पाठ करना, और वो जो मंदिर होता था उसमें फूल और वो सब करके, स्नान करके पूजा करके, फिर मैं ना वो चंदन का टीका लगाता था। अभी भी मेरे बचपन के स्कूल के फोटोग्राफ्स में आप देखेंगे चंदन लगी हुई है, मतलब भक्ति भाव वाले बच्चे थे। और फिर ही हम नाश्ता करते थे शाम को आकर के, फिर पूजा पाठ संध्या काल, उसके बाद ही खेल कूद के आए, फिर संध्या काल, फिर हाथ पैर मुंह धोकर पूजा पाठ करके फिर पढ़ाई करने बैठते थे। और वो जो पूजा पाठ होता था कम से कम आधा घंटा, उसमें पूरे हमको मंत्र और वो गणपति से लेकर के महादेव तक, एक एक देवता के जो भी मंत्र उच्चारण होते थे वो सब हम करते थे। और मैं जब नाइन्थ स्टैंडर्ड में था तो हम हमारे मामा के साथ शबरीमला, वो जो अयप्पा स्वामी जी का जो तीर्थ स्थान है ना, उसको शबरीमला कहते हैं। और जब हम वहां नाइन्थ स्टैंडर्ड में, और चप्पल नहीं पहन सकते थे, और हम तो मध्य प्रदेश में रहते थे, तो बस बेड से उतरे और चप्पल, क्योंकि वहां ठंड भी पड़ती थी, चप्पल की हमारी आदत थी। और जैसे ही हम केरला पहुंचे तो बिना चप्पल के आपको 40 दिन का व्रत रखना पड़ता था। और घर में हम नहीं सोते थे, मंदिर जो होता था हमारे गांव में, जो मंदिर था वहां पे हम सोते थे। सुबह सुबह 4 बजे उठ के जो मंदिर का जो तालाब होता था उसमें स्नान करो, गर्म पानी नहीं, ठंडा पानी। तो वो सब थोड़ा भक्ति के जो त्याग वाला जो कड़े नियम होते थे वो सब फॉलो करते थे, और मेरे पैरों में छाले पड़ते थे। बस एक घटना मैं आपको सुनाता हूँ। जो शबरीमला का जो सन्निधानम है, जहाँ वो अयप्पा स्वामी जी की मूर्ति है, वो पहाड़ के ऊपर है। और वहां तक पहुंचने के लिए लास्ट में 4 किलोमीटर का ऊपर पहाड़ चढ़ना पड़ता है, जैसे वैष्णव देवी का हुआ, ये जो पहाड़ों के मंदिर होते हैं वैसे ही 4 किलोमीटर स्टीप इंक्लाइन है। और जो नीचे वाला स्थान है, जैसे आबू रोड है, नीचे तलहटी है, और ऊपर आप ज्ञान आबू पर्वत है, वैसे ही जो नीचे वाला स्थान है वहां पंबा नदी करके बहती है। तो वहां आपको आना है, वहां स्नान करना है, और फिर आपको ऊपर जाना है। तो जब हम वहां पहुंचे, मैं नाइन्थ स्टैंडर्ड में पढ़ता था, तो वो पंबा नदी जो थी इतनी गंदा, क्योंकि इतने लाखों भक्त वहां आकर के स्नान करते थे, तो उसमें बहुत कीचड़ हो जाता था। तो मेरे जो गुरु स्वामी थे, जो आपको, मैं पहली बार जाने वाला था, तो मेरे जो गुरु स्वामी थे वो हमको जो बोलेंगे वो हमको मानना है, हाँ जी का पाठ पक्का करना है, ना नहीं कर सकते। उन्होंने कहा उठना है स्नान करना है तो करना ही पड़ेगा, छोटे स्वामी को उनकी बात माननी पड़ती थी। तो उन्होंने कहा अच्छा पहुंच गए हो, अभी आप स्नान करके आओ, फिर भोजन करके आज यहीं आराम करेंगे, कल सुबह सुबह हम लोग ऊपर चढ़ाई करेंगे। तो जब मैं स्नान करने गया, वो पानी इतना गंदा था और मैंने स्नान ही नहीं किया। वो गुरु स्वामी मुझे इतना गुस्सा कि तुम अय्यप्पा स्वामी का अवहेलना कर रहे हो, तुम्हारा कल्याण नहीं हुआ, तुम मेरी बात नहीं मान रहे हो। मैंने कहा स्वामी जी आप एक बकेट पानी दे दीजिए, मैं नहा लूंगा, लेकिन मैं वो गंदे पानी में स्नान नहीं करूंगा।
और मैंने स्नान ही नहीं किया। तो कहीं ना कहीं स्वच्छता, मतलब जो बुद्धि को ना जचे, भक्ति मार्ग की बहुत सारी बातें थी लेकिन अज्ञानतावश हम करते थे, लेकिन कुछ ऐसी बातें थी जो मंजूर नहीं था भक्ति की बातों का। फिर वो तो छोटा था, मैं दर्शन वर्शन करके आ गया। अब ज्ञान के में आने की अगर मैं बात कहूँ तो हमारे ये भक्ति के संस्कार थे। हम, हमारे जो बड़े भाई साहब हैं, भ्राताश्री हैं स्वामी भाई, उनको 1996 में ज्ञान मिला। वो बॉम्बे में जॉब करते थे और वो साइंटिस्ट एंड इंजीनियरिंग के कॉन्फ्रेंस में आए, उनको बहुत अच्छा लगा और उन्होंने 7 डेज कोर्स किया और वो रेगुलर मुरली सुनने जाते थे कांदिवली में, मुंबई में। और उस वक्त मैं फाइनल ईयर का पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई कर रहा था मध्य प्रदेश में। तो वो एक बार स्वामी भाई किसी ऑफिस के काम से वो मध्य प्रदेश में आए और उन्होंने हमको फिर ये ज्ञान दिया कि ऐसे निराकार परमात्मा है, 5,000 वर्ष का सृष्टि चक्र है। जब मैंने पहली बार ये सब बातें सुनी तो भाइयों और बहनों सच बताता हूँ, मुझे ये बिल्कुल अच्छी बात नहीं लगी, क्योंकि वो जो भक्ति का जो फाइल और फोल्डर था वो इतना हेवी था और उसके उस पर हमारा इतना ज्यादा मान्यता थी, बिलीफ सिस्टम था। तो वो बातों को ध्यान में रखते हुए मुझे स्वामी भाई की बात अच्छी नहीं लगी। और वो कुछ बोलते थे तो मैं उनको काउंटर आर्ग्यू करता था, मैं उनकी बात नहीं स्वीकार करता था। मैंने कहा आपको क्या पता है, और हमारी फिर बहस होती थी। स्वामी भाई तो वैसे बहस नहीं करते थे, लेकिन मैं काउंटर आर्ग्यू करता था, ऐसा नहीं, वैसा वैसा थोड़ी ना होता है, शास्त्रों में तो ऐसा लिखा हुआ है। तो वो 2-3 दिन के बाद वो तो चले गए। जाते समय दो चीजें मैंने उनसे मांगी। एक, मैंने कहा वो जो एक छोटा सा शिव बाबा का एक वो प्लग में लगाने वाला एक छोटा सा बल्ब होता था, वो मैंने कहा ये आप छोड़ के जाओ, आपका ज्ञान मुझे नहीं चाहिए, ज्ञान आप वापस लेकर जाओ, वो मुझे पसंद ही नहीं आया, मुझे मतलब लॉजिकली मेरे को जचा ही नहीं है, ठीक ही नहीं लगा। तो बल्ब आप लेकर चले जाओ, नंबर 1। नंबर 2, उस समय स्वामी भाई ने, उस समय कैसेट हुआ करता था, आज तो भले सीडी है, आज सीडी भी नहीं यूज होता, आज तो सब MP4 और अब मोबाइल में ही डाउनलोड कर लेते हैं। तो उस समय कैसेट हुआ करता था और मुझे याद है स्वामी भाई स्मृति पुष्प 6 कैसेट, और उसमें जो गीत थे, 2 गीत मैं आपको बताता हूँ। एक तो आशा भोसले जी ने जो गाया था मनवा मोरा, और दूसरा एक गीत है ज्योति बिंदु परमात्मा से। वो गीत जो था ना, वो मुझे इतना अच्छा, गीत से मेरा थोड़ा सा, संगीत से थोड़ा सा प्रेम था, हम पुराने जमाने के गीत वगैरह सुनते थे, हमारे पास वो टेप रिकॉर्डर हुआ करता था। तो मैंने स्वामी भाई को कहा ये कैसेट छोड़ दो, बाकी आप अपना ज्ञान लेकर जाओ, मुझे वो सब पसंद नहीं है। और स्वामी भाई तो चले गए और हम रात को मेरे जो कमरे में मच्छरदानी लगा करके वो मैं बल्ब लगाता था, मुझे अभी भी याद है, ऐसा हमारा खटिया होता था, मैं यहाँ बैठता था और बल्ब का स्विच यहाँ था, मैं उसको लगाकर और वो गीत में ऑन करता था। पता नहीं क्या होता था, मेरे आंखों से आंसू आते थे और मेरे को समझ ही नहीं आता था, मुझे ऐसे कोई दुख तो था नहीं, मुझे ऐसे कोई परेशानी की तो बात थी नहीं, लेकिन वो गीत इतना इतना खींचता था, इतना ज्यादा वो अच्छा लगता था कि मुझे वो बार बार सुनने का मन करता था। अब ये तो एक छोटा सा एपिसोड हुआ। उसके बाद मैं फाइनल ईयर में, हमको एक समर इंटर्नशिप करना पड़ता है, प्रोजेक्ट करना पड़ता है फाइनल ईयर बच्चों को। तो उसके लिए मैं स्वामी भाई के पास मुंबई आया। आप स्वामी भाई से मिले तो वापस उन्होंने ज्ञान की चर्चा शुरू कर दी। अब वो अपना ज्ञान की बातें करते थे, मैं अपनी बातें करता, और हमारे बीच में बड़ा, क्या बोलते हैं, ज्ञान की चर्चा को लेकर आर्ग्यूमेंट होता था। और मैं उनको, मेरा जो कंटेंशन था वो यही था कि मैं स्वामी भाई को कहता था, पहली बात, जो जो शास्त्रों में लिखी हुई बातें हैं वो रेफरेंसेस है। कोई भी चीज का कभी रिसर्च होता है ना, तो उसका लिटरेचर स्टडी करनी पड़ती है, उस विषय से संबंधित पहले किसने किसने क्या क्या रिसर्च किया है, वो सब उसमें इंफॉर्मेशन होता है। मैंने स्वामी भाई को कहा, आप कहते हो एक आत्मा एक शरीर छोड़कर दूसरा मनुष्य शरीर ही धारण करती है, कुत्ता बिल्ली पेड़ पौधे जीव जंतु में जन्म नहीं लेती है, ये कहाँ लिखा हुआ, एक जगह लिखा हुआ बता दीजिए तो मैं मानने को तैयार। आपका तो ये मन घड़ंत कहानी है, आप कुछ कुछ मन में सोच रहे हो, आपके बड़ों ने बता दिया उसको, आप ये तो दिस इज जस्ट अ स्टोरी। 84 जन्म, अरे 84 लाख योनिया, मैं आपको दिखा देता हूँ, शास्त्रों में लिखा है, जैन धर्म के किताबों में लिखा, और आप बोलते हो सिर्फ 84 जन्म में लेता है। 5,000 वर्ष का सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, 5,000 कहाँ है भैया? कलयुग तो भी छोटा बच्चा है, 1,000। और आप कहते हो श्री कृष्ण भगवान नहीं है। मैं आपको गीता दिखा देता हूँ, गीता प्रेस की गीता, गोरखपुर की गीता, इलाहाबाद की गीता, इधर की गीता, उधर की गीता, वहां लिखा है श्री कृष्ण भगवान हुआ। अरे रेफरेंसेस है, किसी ने तो लिखा है ना, कुछ सोच समझ के लिखा होगा। आप जो कह रहे हो वो कहाँ लिखे थे बताइए? अब वो तो मैं अज्ञानी था, मुझे ज्ञान तो था नहीं कि स्पष्ट हो भगवान कौन है, कब आते, क्या होते, शास्त्र कब से बने, ये तो जानकारी नहीं। और मैं और स्वामी भाई का बड़ा बहस होता था। तो कुछ समय के बाद स्वामी भाई ने कहा, देखो एक काम करते हैं, या तो आप अपनी पूरी बात मुझे सुना दो, या मैं मुझे पूरी बात सुनाने दो। ये बीच बीच में हम आर्ग्यू करते हैं ना, तो उसका कहीं कंक्लूजन ही नहीं बनता है। मैंने कहा चलो ये भी बात ठीक है। तो मैंने स्वामी भाई को कहा, देखिए पहले आप अपना सुना दीजिए, क्योंकि मुझे पता है मैं जो समझता हूँ, मैं जो सुना रहा हूँ वो करेक्ट है, सत्य है, क्योंकि शास्त्रों में लिखा है।
पंडितों ने लिखा है, पूर्वजों ने लिखा है, आपका ज्ञान तो मनगढ़ंत है, आप सुना दो पहले। तो स्वामी भाई ने कहा अच्छा ठीक है, आपको अगर ज्ञान सुनना है तो आपको सेवा केंद्र चलना पड़ेगा 7 डेज कोर्स करने के लिए। मैंने कहा देखो फिर गड़बड़ हो गया। उन्होंने कहा अभी क्या बात है? मैंने कहा अब आप 7 डेज कोर्स का पैसा चार्ज करोगे, फिर एडवांस पैसा, फिर उसका एडवांस कोर्स, फिर उसका। मैंने कहा देखो भाई, ये आपका ना धंधा है, बिजनेस है, और स्पिरिचुअलिटी भी कई लोगों का बिजनेस बन चुका, और ब्रह्मा कुमारियों का तो हद है। उन्होंने कहा क्यों? मैंने कहा कोई हिंदू धर्म के कोई गुरु गोसाई बन जाते हैं तो कम से कम गुरु के पांव पढ़ लो, आशीर्वाद दिख लो उनके मुख से, गुरु मंत्र ले लो। आपका भगवान तो दिखता भी नहीं है, उसके नाम पर आप पैसा ले रहे हो लोगों से, उसके नाम पर आप बिजनेस कर रहे हो। एंड मैंने स्वामी भाई को कहा प्लीज डोंट मेक गॉड योर प्रोडक्ट। आप कोई 5 रुपए का पेन बनाओ और 10 रुपए में बेचो, 5 रुपए ले लो, मुझे प्रॉब्लम नहीं होगा, सारा दुनिया ऐसे ही करती है, अपनी मेहनत का कमाई खाती है। लेकिन आप भगवान को प्रोडक्ट बना दो, आप पहले 7 डेज कोर्स, पहले उसका इतना चार्ज। तो स्वामी भाई ने कहा हम 1 रुपया भी नहीं चार्ज करते। मैंने कहा व्हाट? भाइयों और बहनों, पहली बार ब्रह्मा कुमारी इसके बारे में मुझे एक बात अच्छी लगी, अरे ये पैसा नहीं लेते। तो मैंने उनको कहा जब पैसे नहीं लेते हो तो दुकान काय खोल के बैठे हो, इतनी बड़ी संस्था क्यों बनाए हो? क्यों भाइयों और बहनों आपको कह रहा हूं? क्योंकि मैं उस वक्त बिजनेस मैनेजमेंट की पढ़ाई पढ़ रहा था, एमबीए कर रहा था, और हमारे बिजनेस मैनेजमेंट में हमको सिखाया गया था कोई भी संस्था, संगठन, ऑर्गेनाइजेशन, चाहे वो पॉलिटिकल हो, चाहे वो आध्यात्मिक हो, चाहे वो बिजनेस हो, चाहे सोशल हो, चाहे एनजीओ हो, हर एक ऑर्गेनाइजेशन का लक्ष्य जो होता है ना, वो मुनाफा ही होता है, बेनिफिट ही होता है, और उसमें पैसा लगता है, और पैसे के अगेंस्ट में कॉस्ट और देख करके देखते हैं कि बेनिफिट कितना हुआ। मैंने कहा ब्रह्मा कुमारी इसको, या छोड़ो, भगवान को संस्था बनाने की क्या जरूरत है? जब आपको पैसे ही नहीं लेने हैं, आपको बिजनेस करना ही नहीं है, तो वाई एन ऑर्गेनाइजेशन? स्वामी भाई ने कहा देखो भाई वो सब समझ में आ जाएगा, पहले 7 दिन का कोर्स करो। मैंने कहा चलो ठीक है, पैसे नहीं ले। मैंने कहा इसीलिए तो पैसे नहीं ले रहे हैं क्योंकि मैं आपका भाई हूँ, वीआईपी हूँ, थोड़ा सिफारिश कर दिया है, फ्री में कर रहे हैं। बोला नहीं नहीं, हम किसी से भी, हमारे आध्यात्मिक ज्ञान का हम प्रचार करने में किसी से पैसा नहीं लेते। मैंने कहा क्यों नहीं लेते? तो उन्होंने कहा सुख शांति अच्छा जीवन जीना, इसकी कीमत 500 रुपए, 5,000 रुपए, 10,000 रुपए नहीं हो सकती। ये तो बहुत वैल्यूएबल है, मानव जीवन का तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होनी चाहिए, मन की शांति, खुशी, प्रेम, शक्ति। मैंने कहा ये तो बहुत अच्छी बात है। मेरे को पहली अच्छी बात ब्रह्मा कुमारी की लगी। अब हम गए सेंटर पे। अब और कमाल की बात बता, अब जब हम सेवा केंद्र में गए तो मैंने स्वामी भाई को कहा देखो भाई, जो भी मुझे 7 डेज कोर्स कराएगा मैं उनसे भर भर के प्रश्न पूछूं, छोड़ूंगा नहीं। तो उन्होंने कहा आपको जितने प्रश्न पूछना है आप पूछ लो, वो बहन से आप पूछ सकते हो, कोई कोई रोकेगा नहीं। मैंने कहा ठीक है। वैसे ही मन में बहुत बहुत सारे प्रश्न थे। अब जैसे ही हम सेवा केंद्र में गए तो वहां की निमित्त दीदी ने एक माता जी को मेरा कोर्स करा दिया। हे भगवान! अब मैंने मन ही मन सोचा स्वामी भाई जैसे कोई पढ़े लिखे होते टक्कर के तो मैं उनसे थोड़ा सा ज्ञान चर्चा और बहस करता। अब ये एक माता जी, वो सफेद सफेद बाल। अब माताएं बहनों के प्रति सम्मान तो था, मैंने मन ही मन सोचा छोड़ो क्या प्रश्न पूछने का, ये जो सुनाती है सुन ले। अब वो माता जी का चेहरा ऐसा खिला हुआ, हाँ एकदम बहुत तेज। वो माता जी ने कहा गिरीश भाई 2 मिनट भगवान को याद करेंगे फिर शुरू करेंगे। हमने कहा ठीक है। अब हम तो आंखें बंद करके बैठ गए। अब उन्होंने कहा ओम शांति, फिर मैंने आंखें खोला। पता है उन्होंने पहला शब्द क्या बोला? उन्होंने कहा गिरीश भाई एक प्रश्न पूछूं? मैंने कहा ये तो कमाल है जी, मैं तो सोच रहा था कि ये वो भोली भाली माता जी है, इनसे मैं क्या प्रश्न पूछूं, ये तो स्वामी भाई से भी टक्कर वाली है, ये उल्टा मुझसे पूछ रही है प्रश्न पूछो। मैंने कहा हाँ 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 पूछिए। तो उन्होंने कहा आप भगवान को मानते हो? वो तो फॉर्म होता था ना पहले, आजकल शायद फॉर्म भराते नहीं भराते पता नहीं। आप लोगों ने ऑनलाइन में कोर्स किया होगा तो कोई फॉर्म ही नहीं भरा होगा। उसमें होता था आप कौन है, आत्मा के पिता कौन है, भगवान कौन है, ऐसे करके प्रश्न होते, कृष्ण भगवान है या नहीं होते, ऐसे 8-10 प्रश्न होते थे। वो तो मैंने भर के दे दिया था, उसमें भी थोड़ा कंफ्यूजन था। तो उन्होंने कहा भगवान को मानते हैं? मैंने कहा हाँ। तो उन्होंने कहा किसको मानते हैं? मैंने कहा किसको मानते हैं मतलब बहुत सारे हैं, आप कौन से को जानना चाहते हो? बोला नहीं आपके सब पसंदीदा वाले भगवान को बता दो। मैंने कहा हनुमान जी। तो बोला क्यों? मैंने कहा उनके जैसे बनने का प्रयास कर रहा हूँ, अभी तक बना नहीं, बॉडी भी वैसी नहीं बनी है, तो सोचता हूँ उनके जैसे महावीर बन जाऊं। तो बोला बहुत अच्छी बात है। बोला कब से आप हनुमान जी को मानते हैं? मैंने कहा यही होगा 5-6 क्लास में पढ़ता जब से बुद्धि होश आया है, भगवान के बारे में माता पिता ने बताया है। तो उन्होंने कहा करीब 10 साल हो गए होंगे। मैंने कहा हाँ 10, 11, 15 साल हो गए होंगे। तो उन्होंने बोला अच्छा। बोला प्रश्न पूछूं? मैंने कहा पूछिए। उन्होंने कहा मान लीजिए, हाइपोथेटिकली मान लीजिए। मैंने कहा मान लिया। उन्होंने कहा 10-15 साल से आपकी मित्रता है ना हनुमान जी की? मैंने कहा बहुत ज्यादा। मेरे जो मित्र हैं, मैं 12वीं कक्षा में जब पढ़ता था तो हमारा जो कैंटोनमेंट एरिया होता था वहां पर कम्युनिटी हॉल होता था, वहां फ्राइडे को और संडे को मूवी दिखाया जाता। उस समय टेलीविजन तो था नहीं, तो बड़ा पर्दे पे मूवी दिखाते थे और मैं हनुमान मंदिर जाता था।
क्या बोलते, ट्यूसडे को और शनिवार को हमारा अयप्पा मंदिर के रास्ते में एक मंदिर आता था। तो वहाँ के पंडित जी हमको बहुत पसंद करते थे, क्योंकि मैं उनका थोड़ा झाड़ू पोछा सब लगा देता था। उनको बड़ा अच्छा लगता था, बच्चा इतना छोटा है और सेवा कर रहा है। हमको तो हनुमान जी से प्यार था। तो वो माता जी ने मुझसे प्रश्न पूछा, आपकी 10-15 साल से दोस्ती है हनुमान जी के साथ? मैंने कहा बहुत अच्छी दोस्ती। उन्होंने कहा मान लीजिए ये जो टेबल है ना, मेरे और वो माता जी के बीच में टेबल रखा था। मैंने कहा बताइए। तो मान लीजिए हनुमान जी अभी साक्षात टिंग 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 करके ये टेबल में आके बैठ जाए। मैंने कहा माता जी इतनी क्रिएटिव है। हम तो भगवान को कभी टेबल में नहीं देख पाते थे, ये माता जी भगवान जी को नीचे टेबल पे बुला लिया और हमारे बीच में। मैंने कहा मान लिया माता जी हम हनुमान जी टेबल पे बैठे हैं। तो फिर उन्होंने कहा प्रश्न ये है, भगवान अर्थात हनुमान जी आपके भगवान, मैंने कहा हाँ, वो आपसे क्या बात करेंगे? हिंदी में बात करेंगे, इंग्लिश में बात करेंगे, मराठी में बात करेंगे, आपकी मलयालम भाषा में बात करेंगे? नंबर वन, आपको कैसे बुलाएंगे? बच्चा बुलाएंगे, भगत बुलाएंगे, हेलो बोलेंगे, हाय बोलेंगे, गुड मॉर्निंग बोलेंगे? और बातों का कंटेंट क्या होगा? किस विषय में आपसे चर्चा करेंगे? आपके परिवार के बारे में पूछेंगे, आपके पढ़ाई के बारे में पूछेंगे, आपके फ्यूचर के बारे में पूछेंगे, विश्व कल्याण के बारे में। और सच बताता हूं भाइयों और बहनों, मेरा तो सर ही घूम गया। मैंने कहा ये तो मैंने कभी सोचा ही नहीं। अरे हेलो हाय ओम शांति गुड मॉर्निंग क्या बोलेंगे? हिंदी में बोलेंगे, अंग्रेजी में बोलेंगे, संस्कृत भाषा में बोलेंगे। वो हनुमान चालीसा भाषा तो कुछ और ही थी, वो भाषा। मैं तो हक्का बक्का रह गया। मैंने सोचा माता जी लगती तो बूढ़ी है लेकिन है बड़ी पावरफुल, ये तो मुझसे 2 कदम आगे है। मैं सोचता था मैं ही बड़ा बुद्धिजीवी हूँ, मैं ही बड़ा स्मार्ट हूँ, मैं ही बड़ा वो हूँ, मैं ही स्वामी भाई मेरे कोई प्रश्न नहीं दे का उत्तर नहीं दे पा रहे, ये माता जी तो टक्कर की लगती है। मैंने कहा माता जी मुझे नहीं पता, सचमुच मुझे नहीं पता था भगवान हनुमान जी क्या बात करेंगे। तो पता है उन्होंने क्या कंक्लूड किया? उन्होंने कहा इसका मतलब ये है आपकी और हनुमान जी के 10-15 साल की दोस्ती निरर्थक है, आपको पता ही नहीं है। अरे जिस मित्र के साथ आप उठते बैठते खाते पीते घूमते हो उसके बारे में तो मैक्सिमम जानकारी आपको हो जानी चाहिए। मैंने कहा ये भी करेक्ट है। और अगर आपको उसके बारे में कुछ पता ही नहीं कि वो क्या करेगा, वो कैसे बातें करेगा, उसकी क्या थॉट प्रोसेस होंगी, वो क्या कंटेंट पे बात करेगा, इसका मतलब इट वाज जस्ट वन वे। मैंने कहा लॉजिकली तो करेक्ट है। तो उन्होंने कहा मतलब आपकी दोस्ती वन वे था। मैंने कहा करेक्ट है। तो बोला कि ऐसा होना चाहिए क्या, दोस्ती एक वन वे होता है या टू वे होता है? मैंने कहा नहीं, वो तो टू वे होना चाहिए। तो बोला ये सही दोस्ती नहीं है। मैंने कहा करेक्ट है, क्योंकि वो जो बातें कर रही थी वो करेक्ट था, लॉजिकली तो करेक्ट था, क्योंकि मैं स्वामी भाई को शास्त्रों के आधार से प्रश्न कर रहा था और उन्होंने मेरे को उस आधार से प्रश्न पूछा। सो मेरा सेकंड ब्यूटीफुल इंप्रेशन कि ब्रह्मा कुमारी में जो भाई बहने हैं वो भैया हमसे भी स्मार्ट हो सकते हैं, ऐसा नहीं है कि उनको कुछ पता नहीं है। अगर वो प्रश्न पूछना शुरू कर दें तो यू मे नॉट हैव द आंसर्स। तो आई स्टार्टेड दैट माय नॉलेज इज नॉट फूल प्रूफ, उस पर भी प्रश्न उठाया जा सकता है जितना मैं स्वामी भाई को प्रश्न कर रहा था। फिर हमने 3 दिन का मैंने कोर्स किया। चौथे दिन में वहां की जो निमित्त टीचर बहन थी उन्होंने स्वामी भाई को कहा कि गोरेगांव में, कांदिवली के नजदीक गोरेगांव है, वहां पर कुमारों की भट्टी हो रही है 2 दिन की, सैटरडे संडे। और पंजाब के अचल दीदी और प्रेम दीदी, उस समय के बड़े वरिष्ठ दीदियां थे, वो आकर भट्टी कराएंगे। तो स्वामी भाई ने कहा ठीक है मैं जाता हूँ। तो वहां की दीदी ने, कांदिवली की दीदी ने कहा नहीं आप अपने छोटे भाई को भी लेके जाओ। तो स्वामी भाई ने कहा अरे इन्होंने तो अभी 3 दिन का ही कोर्स कंप्लीट किया। भाइयों और बहनों मेरा अभी तक 3 दिन का ही कोर्स कंप्लीट हुआ है, 7 डेज कोर्स ही कंप्लीट नहीं हुआ है। 25, 26, 27 साल हो गए, ठीक है ना। तो 3 दिन का कोर्स हुआ, इनको तो मेडिटेशन आता नहीं है। तो वहां की दीदी ने कहा स्वामी भाई को, स्वामी भाई भट्टी में गीली लकड़ी को भी आग लग जाती। तो स्वामी भाई ने कहा हाँ हाँ हाँ। तो मैंने कहा कौन सी भट्टी और कौन है ये गीली लकड़ी और किसको आप आग लगाने की बात कर रहे हो भाई, कौन जलने वाला है भट्टी में, होने क्या वाला है? स्वामी भाई ने कहा वो सब चिंता नहीं करो, चलो। हम सीधे सेंटर से निकले, दुकान गए और पहली बार मैंने ये व्हाइट व्हाइट कुर्ता पैजामा खरीदा, क्योंकि भट्टी में तो हमारा ड्रेस पहनना पड़ता है ऑफिशियल। हम सुबह सुबह पहुंच गए गोरेगांव सेंटर, एक हॉल लिया था वहां भट्टी करने की, कुमारों की भट्टी थी। क्योंकि हम थोड़ा जल्दी पहुंच गए, हम पहली रो में जाके बैठ गए। और उस समय कुर्सियां नहीं होती थी, बस संदली होती थी, 2 संदली रखी थी और सब दरी बिछाया होता, सब कुमार नीचे। हम पहली रो में जाके बैठ, कुछ देर के बाद वो लाइट लाइट था, गीत बज रहा था, म्यूजिक। फिर बहन आई, उन्होंने मुरली पढ़ना शुरू किया। सब लोग नोटबुक पेन लाए थे, वो लिखने लगे। मुझे समझ ही नहीं आ रहा था, ये मुरली तो मुझे पता ही नहीं था, हमने 3 दिन का ही कोर्स कंप्लीट किया था। फिर मुरली भी हो गया, वाइट लाइट किया। फिर वहां के भाई ने, वरिष्ठ भाई ने कहा सब एक साथ नाश्ते पे नहीं जाएंगे क्योंकि जो डाइनिंग एरिया वो छोटा है, इसीलिए थोड़े थोड़े करके जाएंगे, बाकी सब योग करेंगे। वापस उन्होंने रेड लाइट कर दिया, म्यूजिक बजने लगा। अब वो भाई इस तरफ जाकर एक भाई को कहा यहाँ संदली में 3 संदली रखी थी, एक बीच का और साइड में 2। बीच में आए, एक और कुमार को कहा आप संदली में बैठ के योग करो। हमारे तरफ आए, हम राइट साइड में बैठे। मुझे कहा आप उठो और मेडिटेशन करो।
मेरा तो आंखें और मुंह सब ऐसे खुला रह गया। मैंने कहा मैं मेडिटेशन? अब वहां तो मेडिटेशन चालू हो गया था, तो मेरे बाजू वाले जो कुमार थे उन्होंने मुझे ऐसे टच किया और कहा जाओ जाओ जाओ। उन्होंने भी मुझे बोल दिया। मैं तो उठा, अब करना क्या है मेडिटेशन में, मेरे को तो कुछ आता ही नहीं था। मैंने वो दोनों भाइयों को देखा तो वो मस्त पैरों को ऐसे पालती मार करके ठीक करके सीधे होकर संदली में बैठे। मैंने कहा अच्छा ये तो चलो ठीक है, हमारा सुखासन का पोजीशन है, मैं भी वैसे ही बैठ गया। अब मुझे थोड़ी घबराहट होने लगी, इतने सारे कुमार बैठे हुए हैं, अब कराना क्या है। मेरे को भक्ति के जो मेडिटेशन का अंडरस्टैंडिंग था कि आंखें बंद करो, कोई मंत्र उच्चारण करो, त्राटक योग में किसी को देखो या फिर श्वासों पर फोकस करो, इतना ही मुझे जानकारी था। तो मेरे को लगा, मैंने मन में सोचा कि ये भी वही करने वाले, आंखें बंद करके कुछ तो मंत्र उच्चारण करेंगे ओम शांति वाला। तो मैं एक काम करता हूँ, धीरे से अपनी आंखें खोल करके देखता हूँ कि ये क्या कर रहे हैं, और ये जो कर रहे होंगे, सांस चढ़ा रहे हैं उतार रहे हैं, वो मैं करना शुरू कर दूंगा तो इजी हो जाएगा। तो मैंने थोड़ी सी अपनी आंखें खोली, वो पहले रो में जो भाई लोग बैठे थे उनको देखा, उनको देखा तो ओ माय गॉड, वो भी मुझे ही देख रहे हैं। कमाल है जी। ब्रह्मा कुमारी इसके मेडिटेशन में बस एक देखो, देखते रहो, कुछ करना नहीं है। मैंने बाजू वाले को देखा, वो भी मुझे ही देख रहा है। तीसरे को देखा, वो भी मुझे देख रहा है। चौथे को देखा, वो भी मुझे देख रहा है। फिर पीछे देखा, मैं जिस जिस को देखूं वो उल्टा मुझे ही घूर रहा है। मैंने कहा ओम शांति का मेडिटेशन बहुत आसान है, कुछ नहीं करना है, बस शांति से बैठे रहो, बस एक दूसरे को देखते रहो। मेरा मन थोड़ा रिलैक्स हो गया, टेंशन थोड़ा कम हो गया कि कुछ करना तो है नहीं है, बस एक दूसरे को देखते रहो। और वो जो म्यूजिक बज रहा था वो बहुत अच्छा था, मेरा मन एकदम रिलैक्स हो गया, मुझे बड़ा अच्छा लगा। फिर कुछ देर के बाद उन्होंने व्हाइट लाइट कर दिया, धीरे धीरे सब कुमार चले गए, कुछ लोग बचे थे तो उन्होंने व्हाइट लाइट कर दिया। मैं जैसे ही संदली से नीचे उतरा तो हमारे सेंटर के एक भाई, उसको पता था ये भाई तो 3 दिन का ही मेडिटेशन कोर्स किया, वो आकर उन्होंने मुझे गले लगा लिया और पता है मुझे क्या कहा, गिरीश भाई क्या मेडिटेशन कराया है आपने। मैंने कहा कराया, मैंने तो कुछ किया ही नहीं, मैं तो बस आप लोग को देख रहा था, आप भी मुझे देख रहे। दोस्तों बहुत ध्यान से सुनिएगा, तीसरे दिन के बच्चे से शिव बाबा संदली में बिठा के योग भी करा देगा और आपको पता भी नहीं चल सकता। आज मुझे वो सब, मैं जब पीछे मुड़ के देखता हूँ ना, तो बाबा क्या क्या जादू कर देता। बाबा कहते हैं ना, मैं किसी के तन में भी आकर किसी से भी कोर्स भी करवा सकता हूँ। अरे मुझे तो पता ही नहीं था मेडिटेशन क्या करना, लेकिन बाबा त्रिकालदर्शी बाबा जानता है बच्चे का भविष्य कैसा है, बच्चा आगे क्या क्या सेवा करने वाला है। वो पहले तीसरे दिन से ही प्रैक्टिस कराना शुरू कर दिया था और मुझे बिठा भी दिया संदली में, मेडिटेशन भी करा दिया और शायद किसी को अनुभूति भी करा दिया, मुझे नहीं पता। और फिर स्वामी भाई ने मुझे कहा, जब मैं वापस बॉम्बे से मध्य प्रदेश आ रहा था, तो स्वामी भाई ने कहा अब आपको 1 साल इस ज्ञान की बातों को समझकर उसको यूज करना है और देखना है कि ये फायदेमंद है या नहीं है। और मैंने स्वामी भाई को कहा ठीक है, 1 साल तक बिना कोई डाउट के, बिना कोई प्रश्न उठाए मैं इसको फॉलो करूंगा और फिर डिसाइड करूंगा ओम शांति का ज्ञान ठीक है या नहीं है। भाइयों और बहनों, अभी तक शिव बाबा पर मेरा विश्वास, ब्रह्मा कुमारी पर मेरा विश्वास नहीं था। ज्ञान और ये एक बात और बताता हूँ, जो दीदियां हमारे अचल दीदी और प्रेम दीदी हमको भट्टी करा रहे थे, उसमें एक बात मुझे दिल पे लगी एंड दैट रियली ट्रांसफॉर्म मी कि मेरे को 1 साल इसको फॉलो करना है। वहां की जो प्रेम दीदी है उन्होंने कहा था कि आप अपने घर के सामान की सुरक्षा के लिए घर से जब बाहर निकलते तो ताला लगा करके चाबी अपने पास रखते, सुरक्षित रखते। हमने कहा हाँ, ऐसे तो नहीं होता ना कि ताला लगाया और चाबी लेकर किसी भी अरे गहरे को दे दिया सड़क पे चलते हुए। अगर ऐसे कर देंगे तो फिर घर की सुरक्षा उसका वुड बी एट स्टेक, कोई भी आकर चोरी कर ले जाएगा। हमने कहा बिल्कुल करेक्ट। तो दीदी ने हमको कहा कि जब घर के सामान की सुरक्षा के लिए ताला लगाकर चाबी आप बहुत सुरक्षित रखते हो अपने पास, वैसे ही अपने मन के ताले की चाबी भी तो अपने पास होनी चाहिए। कि किसी ने आपको कुछ कहा, जैसे आज भी बाबा ने कहा, किसी ने आपको कुछ बुरा भला बोला, लेकिन आप क्यों अपसेट हो, आप क्यों नहीं सीट पे सेट। तो उन्होंने गुस्सा किया, आपका मूड खराब किया, उन्होंने ताला लगाया और चाबी लेकर चले गए। जब तक सामने वाला सॉरी ना बोले, माफी ना मांगे, ओम शांति ना करे, तब तक आपका मूड ऑफ है। ऑफ है मतलब अंदर का सुख शांति आनंद सब उसने चोरी करके लेके चले। और मैंने मन में सोचा ये सब बातें तो गीता में लिखी है, लेकिन इतनी स्पष्टता से, इतना इजी और इतना सिंपल ये दीदी ने मुझे बताया एंड इट रियली टच्ड मी। गीता में भी ऐसे लिखा है, मन को नियंत्रण में रखो, मन मनाभाव करो, मन किसी के हाथ में भी नहीं देना चाहिए। वो थियोरेटिकली ठीक था, लेकिन प्रैक्टिकली इतना सहज, घर के सामान की जिम्मेवारी, मन के अंदर के सामान की जिम्मेवारी, वो मुझे बड़ा अट्रैक्ट कर गया। और फिर मैंने स्वामी भाई को कहा 1 ईयर। तीसरी बात, जब मैं वहां मध्य प्रदेश में सेवा केंद्र में गया, चिट्ठी लेकर गया और वहां की दीदी, ये तीसरी बात, ब्रह्मा कुमारी बहनों का स्नेह, निस्वार्थ स्नेह, आज भी बाबा ने मुरली में कहा,
हमारा हलचल का कारण ही ये है क्योंकि उसमें स्वार्थ है, स्वयं से भी स्वार्थ है और किसी और को लेकर के भी कुछ स्वार्थ जुड़ा हुआ। और वहां की जो बड़ी दीदी थी वो इतना मुझे प्यार करती थी, इतना प्यार करती थी। तो एक दिन इतना ध्यान रखती थी, जो लौकिक घर वाले भी जितना ध्यान ना रखे ना, उतना ये बहन ध्यान रखती थी। और मेरे मन में ये प्रश्न आता था कि मैं उस वक्त तो पढ़ता था, मैं तो कमाता नहीं था, मैं भंडारे में भी कुछ नहीं डालता था, और दीदी हमको टोली देती थी, नाश्ता पैक करके देती थी क्योंकि मैं पढ़ाई करता था। और दीदी हमको कहती थी नहीं नहीं, आप दो दो बार मत आओ सेंटर में, एक बार आओ मुरली सुनने, फिर पढ़ाई करो। आई मीन जैसे कि somebody is यू नो वांटिंग मी टू ग्रो इन लाइफ। उससे उनका क्या फायदा होगा मुझे नहीं समझ में आ रहा था। और आपको बताता हूँ, मुझे बड़ी खुशी होती है, हमारा जो सेवा केंद्र और हम जहाँ रहते थे वहाँ 7 किलोमीटर दूर था। मैं सुबह एक बार जाके वापस आता था, फिर शाम को एक बार जाकर वापस आता था, मतलब 4 बार 7 7 7 7 किलोमीटर, मतलब 28 किलोमीटर में साइकिल चलाता था। पता है क्यों? वो दीदियों के स्नेह के कारण। अभी भी शिव बाबा पिक्चर में आया नहीं है। शिव बाबा है, मुरली सुनाता है, अच्छा करता है, ठीक है, लेकिन वो बहुत स्टेप बाय स्टेप, धीरे धीरे ज्ञान स्लोली स्लोली स्टार्टेड सिंकिंग इन। शिव बाबा से पहले प्यार मुझे परिवार से प्यार हुआ। और इसीलिए ब्राह्मण जीवन में अगर हल्का रहना चाहते हो, सदा प्रसन्न रहना चाहते हो, क्योंकि माया, आज भी बाबा ने कहा, आप प्लान बनाते हो तो माया भी सुनती है, और ये माया का जो चोर गेट है ना, वो आपसी संबंधी है। तो अगर मुझे शिव बाबा से इतना प्यार है तो मतलब मुझे परिवार से भी प्यार होना चाहिए, ब्राह्मण परिवार से प्यार होना चाहिए, अपने परिवार से भी प्यार होना चाहिए। वो सही हैं, गलत हैं, ऊपर नीचे हो रहे हैं, इट्स ओके, इट्स ओके। बाबा का यज्ञ, बाबा का यज्ञ, बाबा का यज्ञ, मुझे गलत नहीं करना है। और वो जो अपनापन है, मैं आपको एक छोटे सा उदाहरण देता हूँ। उस वक्त मुझे ये बात समझ में नहीं आई, लेकिन जब थोड़ा सा ज्ञान की परिपक्वता आई तो मुझे समझा। तो एक दिन दीदी को मैंने कहा, दीदी आप मुझे इतना प्यार क्यों करती है? वो बड़ी दीदी थी, मैं छोटा था, मैं तो सीधे सीधे पूछ लिया दीदी को, दीदी आप हमसे इतना प्यार क्यों करती हो? तो पता दीदी ने क्या कहा? मैं नहीं करती। मैंने कहा दीदी आप लोग झूठ भी बोलते हो। तो दीदी ने कहा क्यों? मैंने कहा प्यार तो करते हो लेकिन एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो। तो दीदी ने कहा नहीं, मैं नहीं करती तुमसे प्यार। तो मैंने कहा चलो छोड़ो, आपको प्यार शब्द से एलर्जी है, तो क्या करती हो वो बता दो। मुझे तो प्यार की अनुभूति होती है, आप मेरा इतना ध्यान रखती हो, आप मेरे लिए टोली नाश्ता, ये आराम करो, अच्छी तरह पढ़ाई करो, इतना अच्छी तरह मेरा पालना करती हो। तो दीदी ने कहा प्यार नहीं करती। मैंने कहा चलो छोड़ो, प्यार शब्द मत यूज करो, लेकिन क्या करती हो बताओ। बहुत ध्यान से सुनना भाई बहनों। वो दीदी ने कहा मैं शिव बाबा से ही सिर्फ प्यार करती हूँ। मैंने कहा वो तो ठीक है, मान लिया प्यार करती हो, मेरे साथ क्या करती हो वो बताओ। उन्होंने कहा उनका प्यार लेकर आपको देती हूँ। मेरा प्यार एक शिव बाबा के लिए, दूसरा ना कोई। वो है निस्वार्थ, कोई स्वार्थ नहीं किसी देहधारी के साथ, लेकिन संबंध और संपर्क में प्यार देना, ये दोनों का बैलेंस रखना है। आज जो बाबा ने मुरली में कहा, वो हमारी जो बड़ी दीदियां और दादियां थे ना, उनके रग रग में था, उनके हर कर्म में वो झलकता था। इट वॉज सो प्रैक्टिकल एंड सो इजी फॉर देम। उन्होंने कहा नहीं करती मैं तुमसे प्यार। और इसका मैं एक आपको इसका मैं रिजल्ट बताता हूँ। अगर मान लीजिए कोई भाई बहने हैं, वो सहयोग में मुझे अपनी गाड़ी देते हैं सेवा के लिए, एक दिन के लिए, ठीक है ना। मान लीजिए मैं किसी को कहता हूँ मुझे गाड़ी चाहिए। अच्छा, दूसरा उदाहरण देता हूँ, किसी ने कहा कि मुझे गाड़ी, मुझसे मांगा, लेकिन मेरे पास तो गाड़ी नहीं है, तो मैं किसी और भाई से गाड़ी लेकर इन भाई को दे देता हूँ, ठीक है ना, एजेंट बन जाता हूँ। तो रिटर्न इस भाई को जिसने गाड़ी ली है उनको उसको करना है, मुझे नहीं करना, क्योंकि मालिक मैं नहीं हूँ। अगर कुछ नुकसान हुआ है, ऊपर नीचे हुआ है, खर्चा हुआ है, तो वो भाई इस भाई को देगा, क्योंकि मालिक जो है उसको देना। आई वॉज जस्ट अ मीडिएटर। बहुत ध्यान से सुनिएगा। अगर मुझे किसी से प्यार है, मान लीजिए वो दीदी ने मुझे इतना प्यार किया, इतना प्यार किया, मैंने भी उनसे इतना प्यार किया, और कल की डेट में मेरी थोड़ी तबीयत खराब हो गई, और मान लो दीदी ने मुझे फोन करके नहीं, किसी ने भी, दीदी छोड़ो, किसी भी व्यक्ति ने मुझे पूछा नहीं, तो आपको बुरा लगेगा कि मैंने इतना इनके लिए किया, इन्होंने मेरे लिए नहीं किया। लेकिन वो दीदी की बात की महानता क्या है पता है? ईश्वर का प्यार गिरीश भाई को दिया, गिरीश भाई को रिटर्न प्यार किसको करना है? उसको करना है, दीदी को नहीं करना है। गाड़ी मैंने इनसे ली और इनको दी वापस, ये वाला भाई को गाड़ी तो इनको देना है, मुझे थोड़ी ना देना है। ये जो सूक्ष्म कर्मों का अकाउंट है, इसमें फंसना नहीं है। यहीं पे स्वार्थ, यहीं पे माया का वो जो चोर गेट है वो धीरे धीरे आ जाता है। मैं किसकी सेवा कर रहा हूं? ये कौन है? आप जितने भी मुझे यहाँ दिख रहे हैं नाम सहित, ये किसके हैं? उसके हैं। जहां बाबा आ गया बीच में, जहां ईश्वरीय प्यार आ गया, जहां रूहानियत आ गई, वहां आपसी खिंचावट नहीं आएगी। मैंने किया, मैंने, वो मैं आया मतलब देहभान आया। इन्होंने नहीं प्यार किया, इन्होंने मेरी सेवा नहीं की, इन्होंने मेरी बात नहीं सुनी, इनको इतना भी टाइम नहीं है मेरे लिए। देखो कितना सूक्ष्म है बंधन।
और उस वक्त मुझे नहीं समझ में आया क्योंकि मैं बहुत नया नया ज्ञान में था, लेकिन धीरे 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 जैसे ही ज्ञान की मेच्योरिटी आने लगी, वो सब अनुभव मेरे स्पष्ट होने लगे कि देखो कितना बाबा दादियों को, दीदियों को ज्ञान, योग, धारणाओं में स्ट्रांग बनाता है और फिर जाकर सेवा करनी। तो मुझे याद आता है 2000 करीब करीब 9 महीने के बाद 1998 30 मार्च का बाबा मिलन का को स्वामी भाई ने मुझे कहा मधुबन जो है ना वो स्वर्ग है। तो मैंने दीदी को कहा दीदी मुझे स्वर्ग जाना है। तो दीदी ने कहा स्वर्ग आने के लिए अभी टाइम है, विनाश होगा फिर ही स्वर्ग आएगा। मैंने कहा नहीं वो वाला स्वर्ग नहीं, मधुबन स्वर्ग जाना है। तो दीदी ने कहा अच्छा ठीक है फॉर्म भरो। भाइयों और बहनों, मुझे नहीं पता आपको मधुबन जाने के लिए फॉर्म आप भरेंगे तो बहुत अच्छा है। बाबा को धारणा युक्त बच्चे अति प्रिय, और हमारे जमाने में तो इतना कड़क नियम था, किसी को नहीं जाने देते थे 1 साल के पहले अव्यक्त बाप दादा से मिलन मनाने के लिए। तो दीदी ने कहा आपको फॉर्म भरना पड़ेगा। तो मैंने दीदी को कहा दीदी आपके भगवान से मिलने के लिए फॉर्म भरना पड़ता है? कौन सा भगवान है जी? अरे भक्ति में तो साफ दिल, निश्चय दिल और भगवान साक्षात हाजिर हो जाता है, और आपके भगवान से प्रभु मिलन मनाने के लिए फॉर्म भरना पड़ता है? उन्होंने कहा पता नहीं कौन से पता नहीं शिव बाबा कैसे। तो दीदी ने कहा वो सब छोड़ो, फॉर्म भरो। पहला प्रश्न, ब्रह्मचर्य व्रत की पालना कब से? तो मुझे इतना मतलब थोड़ा बहुत आइडिया था। तो मैंने कहा दीदी क्या लिखूं इसमें? तो दीदी ने कहा नहीं छोड़ दो, लिखो नहीं कुछ भी, बस लिख दो कुमार हो। तो मैंने कहा ठीक है भैया लिख दो। ये कुमार से क्या मतलब है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। कुमार है तो क्या है? तो मैंने तो लिख दिया कुमार है। दूसरा प्रश्न, शुद्ध अन्न कब से? शुद्ध अन्न कब से? तो मैंने कहा दीदी आप लोग है ना ज्यादा पढ़े लिखे नहीं है, मैं बहुत पढ़ा हूं, मैं पोस्ट ग्रेजुएट पढ़ा हूं। तो दीदी ने कहा तो क्या हुआ? मैंने कहा दीदी आप लोगों को ना प्रश्न भी लिखना नहीं आता है, मुझको बताइए मैं अच्छे अच्छे प्रश्न आपको लिख के दूंगा। तो दीदी ने कहा भाई प्रश्न में क्या समस्या है? मैंने कहा दीदी प्रश्न ही गलत है। उन्होंने कहा क्या मतलब? मैंने कहा दीदी इसमें लिखा है शुद्ध अन्न कब से। तो दीदी ने कहा इसमें गलती क्या है? मैंने कहा दीदी संसार में कोई भी व्यक्ति संसार में कोई गंदा खाना खाता है क्या? अरे आपका सब्जी आपने फ्रिज में नहीं रखा था, शाम को आकर देखिए वो खराब हो गया, तो कोई व्यक्ति खराब खाना खाएगा क्या? शुद्ध ही तो खाएगा। मान लो टमाटर आप लेकर आए हैं सब मार्केट से और काट के देखा उसके अंदर कीड़े हैं, तो क्या उसकी सब्जी बनाएंगे? तो फेंक देंगे। अरे संसार का हर व्यक्ति शुद्ध खाना खाता है दीदी। दीदी ने कहा तुम खाना कहाँ खाते हो? मैंने कहा दीदी मैं तो हॉस्टल में कैंटीन में खाता हूँ, कैंटीन का खाना अच्छा नहीं लगता है, होटल में खा लेता हूँ, लेकिन शुद्ध खाता हूँ। अपना प्लेट और चम्मच और कटोरी सब लेकर जाता हूँ और देखता हूँ दाल अच्छा होना चाहिए, रोटी में घी लगा होना चाहिए एकदम गर्मा गर्म। तो दीदी ने कहा तुम बाहर खाना खाते हो क्या? मैंने कहा बाहर मतलब क्या, और कहाँ खाएंगे हम? तो दीदी ने कहा सब छोड़ो, लिख दो नहीं, शुद्ध अन्न कब से नहीं। मैंने तो कहा ठीक है लिख दिया नहीं। तो दीदी ने पूरा फॉर्म पढ़ा और कहा आप नहीं जा सकते माउंट आबू प्रभु मिलन के लिए। मैंने कहा दीदी प्रॉब्लम क्या है? तो दीदी ने कहा आपका ये शुद्ध अन्न ठीक नहीं है। तो मैंने कहा दीदी मैं तो जाऊंगा, आप कौन होती हो मुझे रोकने वाली? जैसे बच्चा माँ के साथ अधिकार से बात करता है ना, अरे भगवान के बीच में आप क्यों मुझे बीच में रोक रहे हो? तो दीदी ने कहा आप अपनी मर्जी से जा नहीं सकते हो। मैंने कहा क्यों? बोला जब तक मैं चिट्ठी में साइन नहीं करूंगी ना तुमको एंट्री नहीं मिलेगी वहां पे शांति वन में गेट से। मैंने कहा दीदी प्लीज साइन कर दीजिए ना। प्रॉब्लम क्या है? बोला वो शुद्ध अन्न। मैंने कहा ये है क्या चीज शुद्ध अन्न? भाई और बहनों वो ध्यान से सुनिए, पवित्र भोजन की परिभाषा दीदी ने जब बताया, मैंने कहा 1 मिनट दीदी एक पेपर दे दीजिए मैं लिख लेता हूँ क्योंकि इतना लंबा चौड़ा डेफिनेशन था। दीदी ने कहा पवित्र भोजन अर्थात पवित्र हाथों से बनाया हुआ पवित्र वस्तु, पवित्रता के सागर की याद में बनाया हुआ, और फिर उस पवित्रता के सागर को भोग स्वीकार करके उसकी याद में स्वीकार करना ही पवित्र। मैंने कहा 1 मिनट कितने सारे तो पवित्र पवित्र है, लिख लेता हूँ। पवित्र हाथ, पवित्रता के सागर की याद, पवित्र वस्तु, पवित्रता का भोग। मैंने कहा ये क्या इतना सारा? तो दीदी ने कहा ये है शुद्ध भोजन, होटल का भोजन शुद्ध नहीं है। तो मैंने देखा, मैंने कहा दीदी सोमवार से पवित्र भोजन खाऊंगा। तो दीदी हंसने लगे, ये सोमवार से कैसे खाओगे, अभी से क्यों नहीं खा सकते? मैंने कहा दीदी मैं ना न्यूज़पेपर में एडवर्टीजमेंट निकालने वाला हूँ। दीदी ने कहा न्यूज़पेपर में एडवर्टीजमेंट, वो काहे के लिए, पवित्र भोजन का एडवर्टीजमेंट से क्या लेना देना? मैंने कहा दीदी वो न्यूज़पेपर में इश्तेहार आता ना, वांटेड क्या बोलते हैं ऑफिस असिस्टेंट, वांटेड कंप्यूटर प्रोग्रामर, तो वैसे ही मैं लिखने वाला हूँ वांटेड टू पवित्र हैंड खाना। आप ही ने कहा पवित्र हाथों से बनाया हुआ भोजन। दीदी ने कहा अरे ऐसा नहीं करना। तो मैंने कहा आप ही ने तो कहा पवित्र हाथों से भोजन बनाना है। तो दीदी ने कहा एक आइडिया है जिससे तुम प्रभु मिलन कर सकते हो। मैंने कहा बताइए। तो दीदी ने कहा गिरीश भाई आप खाना बना सकते हो क्या? तो मुझे खुशी भी हुई लेकिन थोड़ा सा टेंशन भी हुआ। खुशी इस बात की हुई पहली बार जिंदगी में पता चला मेरे दोनों हाथ पवित्र हैं, अभी तक तुम जानकारी नहीं थी। उन्होंने बताया तो आई फेल्ट रियली हैप्पी दैट माय 2 हैंड्स आर रियली पवित्र। देन दीदी ने कहा तो मेरे हाथ पवित्र थे, लेकिन टेंशन इस बात का था कि खाना मुझे बनाना पड़ता है जो मुझे आता ही नहीं था। तो दोस्तों उसकी वजह से
मैंने दीदी को कहा, दीदी मैं है ना फिर मंडे से भोजन बनाऊंगा। दीदी ने कहा क्यों? तो मैंने कहा दीदी मैं इसीलिए बनाऊंगा। ये कौन मैनेज कर रहा है? सुप्रिया बहन, एडमिनिस्ट्रेटर को बोलिए ये कमरा छोड़ा और मैं वापस, हमने बाहर कैसे है बता, और मैं पूरा घर का सामान, किचन का सामान लेकर आता था। तो हमारे लौकिक बहन को फोन किया और मैंने कहा मुझे ये सब बनाना कैसे है बता, और मैं पूरा घर का सामान, किचन का सामान लेकर आता था। तो हमारे जो फ्रेंड्स थे, मैंने हॉस्टल का कमरा छोड़ा और मैं वापस, हमने बाहर एक कमरा लिया और मैं खाना बनाना शुरू किया। मेरे जो मित्र थे वो मुझसे मेरा इतना मजाक उड़ाते थे, इतना मजाक उड़ाते थे। पता है वो क्या कहते थे? वो कहते थे गिरीश भाई, लौकिक दुनिया में किसी कुमार के जीवन में कोई कुमारी आ जाए तो पता है क्या होगा? उसको फ्री में खाना बना के कोई कुमारी खिलाएगी। और यहाँ ये गिरीश भाई की उल्टी गंगा बह रही है। इसके जीवन में कोई ब्रह्मा को